जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आप सभी को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस देवशयनी एकादशी की जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। ये व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खोलता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन भक्तों के लिए वरदान स्वरूप होती है जो जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की इच्छा रखते हैं। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूंकि श्रीहरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अब इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि यह तिथि 2 दिनों पर पड़ रही है, 5 जुलाई को और 6 जुलाई को। ऐसे में व्रत रखने का सही दिन कौन सा है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? व्रत की पूजा विधि क्या है? कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, और अगर आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की ये देवशयनी एकादशी कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन को सौभाग्यशाली बनाने वाली मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप पूछेंगे कैसा सौभाग्य? तो सुनिए, ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई स्त्री या पुरुष जिसके जीवन में बार बार दुखों की लहर आती है, संतान नहीं हो रही, धन की कमी बनी हुई है या ग्रहों के दोष जीवन को परेशान कर रहे हैं, यदि वह पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य, संतान सुख, धन वैभव और मानसिक शांति मिलती है। यह व्रत न केवल भवसागर से पार लगाने वाला है बल्कि वैकुंठ धाम की ओर ले जाने वाला भी है। महिलाएं और पुरुष इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपने सभी पापों का अंत करते हैं। तो चलिए भक्तों, अब बिना कोई बेवजह की बात किए सीधे चलते हैं आज की इस खास वीडियो की ओर। भक्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास लगता है तब ये संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व, पूजा विधि और व्रत नियम होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब बात करें देवशयनी एकादशी की, तो यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे करने से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति, पितृदोष से राहत और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। और एक और खास बात दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार इस बार की देवशयनी एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। कहा गया है कि यह देवशयनी एकादशी 151 वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग लेकर आई है। शास्त्रों में इस एकादशी को सर्व पाप विनाशिनी और सर्व सौभाग्य प्रदायिनी कहा गया है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्रता नहीं देखता। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रामबाण उपाय जो इस दिन करने से घर में धन वर्षा होगी, पितृदोष से राहत मिलेगी। और अगर आप धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो कौन से खास उपाय इस दिन आपको करने चाहिए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में इस एकादशी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्तों, इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी को लेकर भक्तों के मन में थोड़ी सी उलझन बनी हुई है कि यह व्रत 5 जुलाई को रखा जाए या 6 जुलाई को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और साथ ही आपको बताएंगे कि इस एकादशी का पारण कब और कैसे किया जाएगा, व्रत के सभी नियम क्या होंगे और देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान को क्या अर्पित करना है और क्या नहीं, साथ ही व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। बस एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि किसी भी जरूरी जानकारी से आप चूक न जाएं।
जाएं। भक्तों, हम आपके लिए प्रत्येक एकादशी की पूरी जानकारी धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के आधार पर लाते हैं। हम कोई भी बात बिना प्रमाण के या मन से नहीं कहते। हमारा प्रयास यही है कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और आर्षि मुनियों के ज्ञान को सरल और सटीक भाषा में आपके जीवन तक पहुंचाएं, क्योंकि टोटल वास्तु ज्ञान चैनल का एक ही उद्देश्य है, जनहित और जन कल्याण करना। इसलिए इस वीडियो में हम न केवल यह बताएंगे कि पारण कब करना है, बल्कि यह भी समझाएंगे कि व्रत कैसे करना चाहिए, इस दिन क्या सावधानियां बरतनी है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, और इस दिन माता तुलसी की पूजा करनी है या नहीं करनी है, पारण में कौन सा मंत्र बोलना है, भद्रा का प्रभाव क्या रहेगा और क्या इस दिन भद्रा है या नहीं। इन सभी बातों की पूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान और सीधी भाषा में देने जा रहे हैं। भक्तों, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि क्या देवशयनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं, क्या कोई व्यक्ति इस व्रत को पहली बार कर सकता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आज के इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। बस एक बार फिर विनती है, वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को काट काट कर या बीच से देखते हैं और फिर वही लोग बाद में कहते हैं कि उन्हें व्रत की विधि या फल की प्राप्ति नहीं हो रही। याद रखिए, आस्था और जानकारी दोनों पूरी होनी चाहिए, तभी जाकर व्रत सफल होता है। इसलिए अपने व्रत को पूर्ण फल दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका समय ज्यादा ना लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं 2025 की देवशयनी एकादशी की सटीक तिथि और समय के बारे में। फिर हम आपको एक एक करके सभी जरूरी बातें बताएंगे, और सबसे खास बात, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि एक ऐसी चीज कौन सी है जिसे देवशयनी एकादशी के दिन जरूर खाना चाहिए, और वो कौन सी एक चीज है जिसे इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस एक चीज को व्रत के दिन खा लिया तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है, यहां तक कि घर में मृत्यु का योग तक बन सकता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उस गलती को होने से पहले जान लें जिससे आपका पुण्य व्रत अनर्थ में बदल सकता है। यह वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे फिर विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि हम ऐसे ही उपयोगी और धार्मिक ज्ञान से भरे वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हाँ भक्तों, अपनी राशि को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार खास उपाय और भविष्य संबंधी जानकारी भी इस चैनल पर लेकर आते हैं, जो आपके जीवन की समस्याओं को तुरंत हल कर सकती है। तो फिर भक्तों, देर किस बात की, अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब चलिए इस वीडियो की मुख्य जानकारी की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जान लेते हैं कि 2025 में देवशयनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या रहने वाली है। भक्तों, देवशयनी एकादशी को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और पापों का नाश करने वाली एकादशी माना गया है। यह एकादशी हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। तो आइए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, ताकि आप व्रत और पूजा विधि को पूरे विधि पूर्वक कर सकें। तो चलिए भक्तों, बिना ज्यादा समय गंवाए जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी कब से कब तक रहेगी, पूजा पाठ का शुभ समय क्या रहेगा और व्रत पारण कब और कैसे करना है, इसकी भी जानकारी लेते हैं। भक्तों, जैसा कि हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है, ठीक वैसे ही इस वर्ष भी यह तिथि विशेष फलदायी मानी जा रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से लेकर 4:48 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:49 तक रहेगा। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, इसलिए जो लोग 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 7 जुलाई को होगा। और देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:07 तक है, 16 मिनट के बीच रहेगा। इस समय में आप पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी
एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान, उपासना, उपवास व अन्य शुभ कार्य करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के शुक्ल और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। भक्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह देवशयनी एकादशी न केवल पापों का नाश करने वाली है, बल्कि यह सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन की हर परेशानी दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, जो भी देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन भर पुण्य और प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करें इस व्रत के महत्व की, तो हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जिनके जीवन में बार बार विघ्न बाधाएं आती हैं, जो संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की कामना रखते हैं, या जिनके जीवन में पितृदोष, कर्म दोष या मानसिक अशांति बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के बराबर फल देता है। यह व्रत भौतिक सुखों की पूर्ति के साथ साथ आध्यात्मिक मोक्ष की ओर भी ले जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह व्रत न केवल स्वर्गलोक दिलाने वाला है, बल्कि बैकुंठ का मार्ग भी खोल देता है। भक्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है या जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, तो यह एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो अभी लिख दीजिए। जब आप जय माता लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु लिखते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, जिससे हम और भी श्रेष्ठ धार्मिक ज्ञान वाले वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में, जिससे यह व्रत और भी सार्थक और फलदायी हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करनी है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हम आपके साथ वो सारी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप इस पावन दिन को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक मना सकें। सबसे पहले इस पवित्र दिन पर आपको सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके अपने पूजा स्थान में जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने दाएं हाथ में जल लें और पास में 1 रुपया या चांदी का सिक्का रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और शहर का नाम बताएं। फिर अपनी सभी इच्छाएं जैसे कि धन, संतान सुख, स्वास्थ्य या वैवाहिक सुख भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान को प्रणाम करें और जल को बहा दें। अब हम देवशयनी एकादशी की पूजा विधि जानेंगे। सबसे पहले आपको एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या कोई भी बिना कटा फल लेना है। उसे गंगा जल से शुद्ध करें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। यदि आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो इन्हें पूजा में जरूर शामिल करें। ये सब चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। अब जिस भगवान की तस्वीर या मूर्ति को आपने पूजा के लिए रखा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, यानी भगवान को सादर आमंत्रित करना होता है। इसके लिए सबसे पहले उस स्थान को गंगा जल मिले जल से पवित्र करें, वहां छींटे मारें। अब उस स्थान पर एक फूल रखें ताकि भगवान को सुंदर आसन मिल सके। इसके बाद भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल अर्पित करें। फिर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही एक सुंदर फूल भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक को हाथ में न उठाएं। पहले जहां दीपक रखना है वहां थोड़े से चावल या फूलों से आसन बनाएं और उसी पर दीपक रखें। यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा और इसे पूजा समाप्ति तक जलते रहना चाहिए। भक्तों, अब आरती के लिए एक नया दीपक लें। भगवान को नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई या फल अर्पित करें। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक अखंड फल जरूर अर्पित करें। अब भगवान के सामने बैठकर 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। इसमें 2 लौंग,
2 इलायची और एक सुपारी रखें और अच्छे से लपेटकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपनी कामना भगवान से कहें। अगर आप धन लाभ के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से आशीर्वाद रूप में समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद इस बीड़े को भगवान को समर्पित कर दें। फिर वहीं बैठकर देवशयनी एकादशी की कथा सुनें या उसका पाठ करें। कथा पूरी होने के बाद भगवान की आरती करें, फिर भगवान को अर्पित फल का भोग लगाएं और फिर वह प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। भक्तों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और इसका पालन करना अत्यंत जरूरी है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार धार्मिक उपाय बताते हैं जिससे आपके जीवन की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। तो भक्तों, जल्दी से अपनी राशि कमेंट करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन कौन कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो श्री हरि नाराज हो सकते हैं और माता लक्ष्मी भी कृपा करने से पीछे हट सकती हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात, इस पावन दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई थी और जब हम श्री हरि की पूजा करते हैं तो उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए चावल खाना मना होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चावल से पूरी तरह दूरी बना रहे, वरना व्रत का फल अधूरा रह सकता है। इस दिन सात्विक और शुद्ध आहार ही लें, जिससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध रहें और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। दूसरी बात, देवशयनी एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार से पूरी तरह बचें। ये सब तामसिक चीजें हैं और मन में अशुद्ध विचार पैदा करती हैं। इस दिन ऐसा भोजन करें जो मन को शांत और पवित्र बनाए। बैंगन भी एक तामसिक सब्जी मानी जाती है, इसलिए एकादशी के दिन इसका त्याग करना शुभ होता है। तीसरी जरूरी बात, इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना संयम और पवित्रता के नियमों के खिलाफ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि व्रत का पुण्य पूरा हो तो शरीर की शुद्धता बनाए रखें और इन चीजों से बचें। चौथी बात, देवशयनी एकादशी के दिन काले कपड़े पहनने से बचें। काला रंग तामसिकता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हल्के और सात्विक रंग पहने। इन रंगों से मन शांत होता है और वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। पांचवी बात, इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल नहीं तोड़ने चाहिए, खासकर तुलसी के पत्ते जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अगर पूजा में तुलसी की जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़ लें, इससे पवित्रता बनी रहती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन सेब जरूर खाइए, इसे भगवान को भोग में भी अर्पित किया जाता है। इसके अलावा केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर व्रतधारियों के लिए बहुत लाभकारी हैं। ये फल शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। और हाँ, सीताफल खाना इस दिन बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। जब भगवान राम वनवास में थे तब माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए देवशयनी एकादशी पर जो भी सीताफल खाता है उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। लेकिन एक बात खास ध्यान रखें, अगर देवशयनी एकादशी सोमवार को पड़े तो बैंगन बिल्कुल न खाएं, ऐसा करना पाप माना गया है। और हाँ, इस दिन डब्बा बंद लस्सी या जूस भी न पिएं, क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं और इससे व्रत टूट सकता है। अगर फल का रस पीना है तो घर पर ही बिना नमक और बर्फ डालकर बनाएं। अब भक्तों, जान लेते हैं कि इस दिन गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिन्हें करने से जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। दुख, दरिद्रता, संकट सब दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां भर जाती हैं। आपने सुना ही होगा, गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम सच्चे मन से उनका आशीर्वाद लें तो जीवन की हर परेशानी आसान हो सकती है। देवशयनी एकादशी का दिन गौ माता की सेवा और पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन उन्हें कुछ विशेष चीजें खिलाने से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहली चीज, हरा चारा। गुरुजी का कहना है कि जो भक्त देवशयनी एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यह न सिर्फ गौ माता के लिए स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि आपके घर की समृद्धि का भी कारण बनता है। इससे घर में सुख, शांति और पॉजिटिव ऊर्जा आती है। दोस्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बार बार कष्ट और रुकावटें आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी दुख न आए तो इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। यह एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट